रास्ते में मुलाकात हो जाती दोनों की, दुर्वासा ऋषि की और इंद्र की मुलाकात होती है रास्ते में। भगवान दुर्वासा जी को अपने गले का माला पहनाए थे। आज वह माला पहन करके बाहर बैकुंठ से बाहर निकले थे। जब इंद्र से मुलाकात होते तो इंद्र को माला पहना दिए, देवताओं के स्वामी जान करके इंद्र को माला पहना दिए दुर्वासा जी। लेकिन इंद्र उस माला का महत्व नहीं समझ पाए। इंद्र ऐरावत हाथी को पहना दिए। ऐरावत हाथी सूंड से निकाल करके पैर से कुचल दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। बोले तुम पद को पा करके इतने अहंकार में रहते हो कि तुम किसी को कुछ समझते नहीं हो। इंद्र, तुम जानते नहीं हो कि माला किसका है। ये साक्षात नारायण मुझे पहनाए थे और वह माल तुमको आशीर्वाद में पहनाया था, जिसको तुमने हाथी को पहना दिया, हाथी कुचल दिया। तुम जिस पद को लेकर के अहंकार में घूम रहे हो, तुम्हारा पद ही नष्ट हो जाए। ऐसा जब श्राप दे दिए दुर्वासा जी, राक्षसों को मालूम चल गया। बलि उस समय राक्षसों का अधिपति था। शुक्राचार्य जी बोले जल्दी तैयारी करो युद्ध की और जीत लो इंद्र को। अभी देवता कुछ उपाय करेंगे बचने के लिए, तब तक जीत लो इंद्र को जल्दी। इंद्र हार गया। इंद्र पराजय का मुख देखते हुए दर दर का ठोकर खाने लगा। अब अदिति, देवताओं की मां अदिति कश्यप ऋषि के पास गई। कश्यप ऋषि से कहती है कि स्वामी, हम लोगों के पुत्र दर दर का ठोकर खा रहे हैं, हम लोग इतने आनंद से रह रहे हैं इस आश्रम में। कश्यप ऋषि बोले कि तुम्हारे पुत्रों का कर्तव्य ही ठीक नहीं है, कर्म ही ठीक नहीं है, जिस कारण से बार बार पराजय का मुख देखना पड़ता है तुम्हारे पुत्रों को। फिर भी मां मां होती है, फिर भी बोली कुछ उपाय कीजिए स्वामी। कश्यप ऋषि बोले ठीक है देवी, एक कार्य कीजिए, आप पयोव्रत कीजिए। इस पयोव्रत करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तो वरदान मांग लेना उनसे। फाल्गुन में 12 दिन का व्रत करती है अदिति। 13वें दिन व्रत का उद्यापन जब कर रही थी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले मां वरदान क्या चाहती हो, वरदान मांगो। अदिति कहते हैं मेरे पुत्रों का राज्य वापस कर दीजिए प्रभु। भगवान बोले इस समय अगर बलि से युद्ध करने के लिए स्वयं हम जाएंगे तो भी हम भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जब राक्षस युद्ध करने के बाद, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी गुरु को नहीं छोड़ते थे, और देवता जीतने के बाद गुरु को छोड़ देते थे, हारने के बाद गुरु जी को देखते थे। राक्षसों में देवताओं में यही अंतर था, इसलिए देवताओं को बार बार पराजय का मुख देखना पड़ता था। जब बलि इंद्र को जीत लिया तो आचार्य जी के पास गया, शुक्राचार्य जी के पास गया, और बलि बोला कि गुरुदेव इसके आगे क्या किया जाए। तो शुक्राचार्य जी बोले कि एक काम करो बलि, ऐसा उपाय हम लोग करते हैं जिससे कभी पराजय न हो। बलि बोला कौन सा उपाय है गुरु, आदेश कीजिए गुरुदेव, हम करेंगे वह। शुक्राचार्य बोलते हैं कि बलि अनिश्चित काल का यज्ञ आरंभ करो नर्मदा जी के किनारे। यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन मत रखना, रोज ब्राह्मण खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, आशीर्वाद लो, यज्ञ आरंभ कर दो। बलि नर्मदा जी के किनारे यज्ञ को आरंभ कर दिया। असंख्यों ब्राह्मणों को दान देने लगा, खिलाने लगा, यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। भगवान बलि समय बलि यज्ञ कर रहा है। अब बलि के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है। विप्रः प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रः प्रसादात कमलावरोहम, विप्रः प्रसादात अजिताजितोहम, विप्रः प्रसादात मम नाम राम। भगवान बोले ब्राह्मणों की कृपा से मैं पृथ्वी को धारण किया, लक्ष्मी का वर्ण किया, अजय शत्रु को जीता। अब ब्राह्मणों ने मेरा नाम राम रखा, कृष्ण रखा, इसलिए जिस पर ब्राह्मणों की कृपा हो जाएगी उससे हम युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। फिर अदिति बोली तब क्या करेंगे प्रभु, कोई उपाय कीजिए। भगवान बोले आप मत घबराइए, आप पूर्व जन्म में तपस्या की थी, पुत्र के रूप में मुझे मांगी थी, वह समय आ चुका है। हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, तब हम भिक्षा में बलि से मांगेंगे, संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे, आपके पुत्रों को दे देंगे। अब फाल्गुन बीता, चैत्र बीता, वैशाख बीता, ज्येष्ठ बीता, आषाढ़ बीता, श्रावण बीता, भाद्रपद का महीना आ गया।
द्वादशी तिथि थी। दोपहर के समय में अदिति के आंगन में वामन भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए वामन भगवान की। सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, सबके सब स्वागत करने लगे। बृहस्पति जनेऊ पहनाए, कोई भिक्षा पात्र ला करके दे दिया, अन्नपूर्णा भिक्षा देती है, किसी ने आसन दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने माँ छाता देती है, अदिति छत्र देती हैं। सबके सब देवता अलग अलग विधि से स्वागत करते हैं वामन भगवान का। अब जब इतने देवता मिलकर स्वागत किए ठाकुर जी का, ठाकुर जी बोले क्या चाहिए वरदान मांगो। तो सबके सब एक ही चीज बोले, स्वर को वापस दे दीजिए प्रभु। भगवान बोले ये मस्तु कहकर चल दिए नर्मदा जी के किनारे, जहां बल जग कर रहा था। जब जल के नजदीक में गए तब तक दृष्टि बलि की पड़ गई उस बालक के ऊपर। बलि बोला गुरु जी से, आचार्य से, गुरुदेव आज लग रहा है कि सूर्य नारायण इस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं। तब तक भगवान और नजदीक चले गए। जब और नजदीक गए तो कहा बलि कि सूर्य नारायण नहीं है, चंद्र देवता आए हुए हैं, चंद्र नारायण है। क्योंकि सूर्य नारायण तो बहुत तेज है, उष्णता है, इनके अंदर शीतलता छलक रहा है। लेकिन जब और नजदीक गए तो बलि बोला कि न चंद्रदेव हैं न सूर्य देव हैं, ये जग नारायण ही अपने जग को देखने के लिए मेरे जग में पधारे हैं। तब तक मंडप में पहुंच गए ठाकुर जी। सारे के सारे ब्राह्मणों की कांति फीकी पड़ गई, सबका तेज ही खींच लिए ठाकुर जी ऐसे पहुंचते ही। अब सबकी दृष्टि एक व्यक्ति पर निगाह हो गई, ठाकुर जी के ऊपर। घूमने लगे जगमंडप में। अब बलि खड़ा होकर घूम रहा, महाराज यहाँ बैठिए, आपके लिए उत्तम जगह है, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। कुछ बोल नहीं रहे हैं महाराज, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको बैठने आप लगता है आप सुनते भी नहीं है क्या महाराज? न बोल रहे हैं न सुन रहे हैं महाराज। भगवान बोले कि अगर कुछ जहां कहीं कुछ मांगना होता है ढोंग करना पड़ता है भाई। तो माला जपने लगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अरे बलि, अरे इनका जप चल रहा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जब पूरा हो जाएगा तो बोलेंगे। माला चल रहा है, बीच में माला है। बलि और खुश हो गया, बोले वाह महाराज, आप इतने छोटे हो करके माला भी जप लेते हैं। तब तक धीरे धीरे भगवान माला बंद किए। बोले हाँ बलि बोलो क्या कह रहे हो? अब महाराज कैसे पधारे, कहां से पधारे आप? यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए। भगवान बोले बलि से, बलि हम तुम्हारी प्रशंसा सुने थे कि बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है और निश्चित काल तक का पर्यंत यज्ञ चलेगा बलि के यहाँ, वही देखने चले आए। मुझे बैठने की इच्छा से यहाँ नहीं आए, न बैठने की इच्छा से आए हैं, न कुछ मांगने की इच्छा से आए हैं। हम तो देखने की इच्छा से आए थे, देख लिए बलि हम चल रहे हैं। बोले अरे महाराज कैसे चले जाएंगे आप मेरे यहाँ आ करके और न बैठेंगे न कुछ लेंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? भगवान बोले बलि हम देखो कुछ लेते नहीं है। जब बरखा होती तो छाता को तुम तान देते हैं तो बरखा से बच जाते हैं। और जहां आराम करने की इच्छा होती है आसन बिछा करके उस आसन पर सो जाते हैं हम। जब भूख लगती है तो कमंडल में पानी है, भिक्षा पात्र में अन्न है, उस अन्न को खा लेते हैं, जल को पी लेते हैं। और मुझे इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है बलि, जो हम तुम्हारे यहाँ मांगने